नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान क्लासेस 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके के राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये दो वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये पहली वीडियो है और इससे पहले राजस्थान के परिचय से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे इम्पोर्टेंट, उनकी दो वीडियो डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां है वो हाड़ौती प्रदेश में, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है उनके लिए कौन सी दशा है, तो वह संवहनीय क्रिया, संवहनीय क्रियाओं के कारण ही तो राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती है। इसका 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आता है कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा A-B-D, यानी डी होगा। राजस्थान की नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। राजस्थान की अनेक नदियों का, यानी ज्यादा नदियां कहाँ से, अरावली से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इसका 1, 2 और 4 नंबर यानी डी सही है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। तो मरु जिलों के अंतर्गत 12 जिले आते हैं। राजस्थान के 12 जिले आते हैं मरु जिलों के अंतर्गत। इनमें आता है 12 मरुस्थलीय जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, पाली और नागौर, ये जिले आते हैं। अगला प्रश्न आता है राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है। तो वह हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वो हरियाणा के हिसार से लगता है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो है जालोर जिला है वो अरावली की पहाड़ियों का विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो जालोर जिला गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के जिलों को न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, वे जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 2 जिले आते हैं राजस्थान के, वो है गंगानगर और ऑप्शन में दिए गए हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है। वे बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय यानी पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान से एवं गुजरात दोनों राज्यों से लगती है। इसी प्रकार गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान और पंजाब राज्य से लगती है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली की पहाड़ियों को। अरावली की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है धौलपुर जिला। कौन सा, धौलपुर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करनी है। तो अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। तारागढ़ अचलगढ़ की है 1380, तारागढ़ की है 873 और खो की है 920 और बहराज की है 792। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्न प्रदेशों में से किसका भाग है। तारागढ़ पर्वत चोटी है वो मध्यवर्ती प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न आता है गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो 1 नंबर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है। राजस्थान की पहली है गुरु शिखर और दूसरी है शेर सिरोही में। पहली चोटी है 1722 मीटर ऊंची है और दूसरी है शेर चोटी। अगला आ जाएगा कि वह राज्य कौन सा है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 5 जिले सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्न को सुमेलित कीजिए।
उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है अलवर। अरावली का मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत आता है जयपुर। बोराट क्षेत्र के अंतर्गत आता है उदयपुर। दक्षिण अरावली के अंतर्गत आता है सिरोही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है तो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। बरदरा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बरदरा है वो अजमेर में स्थित है। बरदरा अजमेर में स्थित है। बरदरा अजमेर से ब्यावर होकर जोधपुर जाने के मार्ग पर स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी अरावली उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। सज्जनगढ़ हो जाएगा इसका उत्तर। सज्जनगढ़ चोटी है वो उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आता है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न आता है राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर जिला है वो सबसे शुष्क जिला है। सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है। इसके बाद आता है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो सर्वोच्च शिखर के इसमें आ जाएगा कुंभलगढ़ है वो सबसे सर्वोच्च शिखर है। इन चारों चोटियों की ऊंचाई की बात करें तो नाहरगढ़ की 599 मीटर, तारागढ़ की 873 मीटर, सज्जनगढ़ की 938 मीटर और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है। अगला प्रश्न आता है अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 5600 से 5700 के मध्य है। तो गुरु शिखर की फीटों में ऊंचाई दी गई है तो वो हो जाएगा 5740 फीट है यानी 1722 मीटर। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो हनुमानगढ़ जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। तो इसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा पर 4 जिले आते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बनने से पूर्व मध्य प्रदेश ही देश का सबसे बड़ा राज्य था, अब उसका स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न आता है गिरुआ पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? गिरुआ पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में स्थित है। ताराबालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ताराबालू का स्तूप पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। पोखरण जैसलमेर में है और सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी अरावली के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की नदियों का जल अरब सागर में एवं उसके पूर्वी दिशा की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास है? तो वो हो जाएगा रेतीले मैदान। केर, थोर, खेजड़ी, बबूल आदि शुष्क मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं। ये सभी क्या है? शुष्क मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। चूरू जिले में इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। चूरू जिले में वैसे तो गंगानगर में भी कोई प्रत्यक्ष नदी नहीं है, लेकिन गंगानगर के अंदर यही घग्गर नदी है वो कभी कभी घग्गर नदी का पानी है वो कभी कभी चला जाता है। इसके बाद आता है कि बैराठ क्षेत्र निम्न में से कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है? अजमेर और टोंक। बैराठ क्षेत्र निम्न में से कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है? तो अजमेर और टोंक में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि अरावली की निम्न में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षनाथ। हर्षनाथ की ऊंचाई 820 मीटर है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न आता है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की कुल लंबाई है, अर्थात राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है?
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से लगती है और इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 से 11 किलोमीटर के मध्य। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। अगला प्रश्न आता है कि लूणी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र है? तो उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश के। बोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा बोराट का पठार। ऊपर वाला प्रश्न वापिस रिपीट हो गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में दर्शाता है? तो 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। इनके मध्य 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई के मध्य। अगला प्रश्न आता है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है और बाकी है वो अंतर राज्यीय है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वाले जिलों की सीमा की बात करें तो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और सिरोही है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। और प्रतापगढ़ की सीमा है वो नहीं लगती है। प्रतापगढ़ ये गलत है। बाकी तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा इसका 2 नंबर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों से लगती है तो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो 10.41%, 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा कि बांगर बूंदी को नहीं कहते हैं, लेकिन वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो इसमें बांसवाड़ा 2 नंबर सही हो जाएगा, इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है तो मेड़ता सिटी ये नागौर में, मारवाड़ जंक्शन जोधपुर में और सोजत पाली में, लेकिन राजसमंद है वो सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर पूरी व्याख्या दी गई है कि दिए गए शहरों में सबसे कम अक्षांशीय स्थिति पर राजसमंद 24 डिग्री 41 मिनट 1 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है, जबकि शेष तीनों शहर इससे उत्तर की ओर अधिक अक्षांशीय स्थिति पर बसे हुए हैं। मेड़ता सिटी 26 डिग्री 65 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, सोजत 25 डिग्री 92 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं मारवाड़ जंक्शन 25 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है। 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के निम्न में से किन जिलों का भाग है? तो 56 बेसिन है वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का भाग है। बनास बेसिन तथा 56 बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? तो पूर्वी मैदानी भाग के। बनास बेसिन यानी बनास का प्रवाह क्षेत्र व 56 बेसिन इन माही नदी का अपवाह क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग के हिस्से हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तो देश के क्षेत्रफल का 10.41% है तथा नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य बन गए थे। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।